नमस्कार। हमारे एक बहन के द्वारा प्रश्न पूछा गया है और वह प्रश्न है कि अगर किसी व्रत के दौरान मासिक धर्म का शुरुआत हो जाए तो क्या वह व्रत नष्ट हो जाता है और उस व्रत को बचाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ में क्या उपाय बतलाया गया है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम जो रेफरेंस लेने वाले हैं वह है गरुड़ पुराण का। इस गरुड़ पुराण में कुल 3 कांड हैं। पहला आचार कांड, दूसरा धर्म कांड जिसको प्रेत कल्प के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा है ब्रह्म कांड। ये तीनों कांडों में से जो पहला आचार कांड है उसमें अध्याय 128 128 में इसका वर्णन किया हुआ है। और गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्रत के दौरान मासिक धर्म का शुरुआत हो भी जाए तो भी वह व्रत तब तक नष्ट नहीं होता है जब तक कि आपका भाव नहीं बदल जाता है। ऐसा न है कि एक बार अगर शुरुआत हो गया और ये सोच लें कि अब तो मेरा मासिक धर्म शुरुआत हो गया, अब इसको आगे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, व्रत को आगे करने से, और आप अपना इसको छोड़ के अपना जो दैनिक कार्य है वो अगर करना शुरू कर देते हैं तभी वह नष्ट होता है। इसको बचाने के लिए जो उपाय बतलाया गया है वह ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको वह भाव जिंदा रखना है। यह भाव रखना है कि व्रत में अभी भी हम हैं, उस भाव से बाहर नहीं निकलना है। इस दौरान जो पूजा से संबंधित जो भी वस्तु है उसको स्पर्श नहीं करना है, आपको छूना नहीं है, परंतु उससे संबंधित और भी बहुत सारे कार्य हैं, जो कर्म हैं, जो कि बिना छुए किया जा सकता है, जैसे कि स्नान करना, उपवास रखना, भजन करना, गीत गाना, ये सब कार्यक्रम आप कर सकते हैं। बाकी का जो कार्यक्रम है वो आपको किसी और से करवाना होगा, किसी दूसरे से करवाना होगा। जैसे कि अगर प्रसाद बनवाना है तो वह प्रसाद किसी और से बनवाना होगा। स्थान को अगर साफ सुथरा करवाना है, जहाँ पर पूजा पाठ होने वाला है, उस स्थान का जो क्लीनिंग है, साफ सुथरा जो करवाना है, लीपना है, पोतना है, वह भी किसी और से ही करवाना होगा। उसके बाद जैसे भगवान का अगर कोई आसन है या भगवान का कोई वस्त्र है, भगवान को जो स्पर्श करने का जो विधि वगैरह कुछ है, ये सब भी आपको नहीं करना है, किसी और से ही करवाना है। अगर किसी व्रत में अगर आप ब्राह्मण को बुलाए हुए हैं या पुरोहित जी को बुलाए हुए हैं तो वह जो पूजा पाठ भी जो है, जो भी कर्मकांड का जो विधि है, वो भी आपको किसी और अन्य से ही, किसी दूसरे से ही करवाना होगा। पूजा होने के बाद अगर किसी को भोजन करवाना है, जैसे ब्राह्मण को भोजन करवाना है या आपके जो सगे संबंधी है उनको अगर भोजन करवाना है, ये भोजन भी किसी और से ही करवाना होगा। भोजन का जो पकाने का जो है, जो उसको बनवाना है, वो भी किसी और से ही करना होगा। जैसा कि हम पहले ही बोले, ये सब आपको स्पर्श नहीं करना है। जो भी व्रत से संबंधित, पूजा पाठ से जो भी संबंधित वस्तु है उसको आपको स्पर्श नहीं करना है। बिना स्पर्श किए ही आपको सिर्फ देखना है और भाव रखना है। बाद में अगर आपको कोई दान वगैरह करना है तो भी आपको किसी और से ही करवाना है। तो अगर ये सब अगर पालन किया जाए, अगर इसको पालन किया जाता है तो इस परिस्थिति में उस व्रत को नष्ट होने से बचाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें, कोई भी व्रत तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक कि
आपका भाव नहीं बदल जाता है। जिस समय आपका भाव बदल जाता है उसी समय वह व्रत नष्ट हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।